फटाक। खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। गांव की पगडंडियों से होकर ट्रेन पकड़कर जब कोई छात्र पटना के लिए निकलता है तो वह कभी नहीं सोचता कि एक दिन एक अदद नौकरी के लिए उसे इन पटरियों पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। जब उसकी माँ उसके लिए निमकी और अचार बांध रही होती है तब भी वह आशीर्वाद में कभी ये ना कहती होगी कि बेटा FIR मत दर्ज करवाना। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बिहार के में छात्र जो कई सालों से पटना जैसे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बस ज़रूरत है एक अदद नौकरी की। नौकरी इसलिए क्योंकि आखिर वो भी अपने घर वालों को जवाब दे सके। आपको तो पता ही होगा कि हमारे राज्य बिहार की आर्थिक स्थिति कैसी है और बेरोजगारी का आलम तो पूछिए ही मत। पूरा पटना आपको भरा पड़ा मिलेगा इन छात्रों से, या यूं कहें कि पटना के लोगों की जिन लोगों का घर पटना में है उनकी पूरी इकॉनमी इन छात्रों ने ही उठाई हुई है। लेकिन इन छात्र को एक अदद नौकरी मिलती दिख नहीं रही। 2018 में नोटिफिकेशन होता है, खैर इसे भी आप भूल जाएं। 2019 में उस वक्त के रेल मंत्री थे पीयूष गोयल। सीना ठोक कर कहते हैं कि सबसे बड़े रेलवे की भर्ती होने वाली है, तैयारी कर लीजिए, और चुनाव में फायदा भी पहुंचाते हैं यही छात्र। लेकिन 2022 आते आते इन छात्रों के से रेल मंत्री ही, जो इस वक्त रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो कहते हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, कैसे इतनी बड़ी परीक्षा की जाए। देरी की एक वजह यह भी है कि इतने बड़ी परीक्षा को कोई थर्ड पार्टी हैंडल नहीं कर पा रहा है। खैर, विवाद की पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये शुरू हुआ और अब कहां पहुंच चुका है यह RRB NTPC का विवाद। साथ ही इसके साथ रेलवे के ग्रुप D वाला भी विवाद है। दोनों दो अलग अलग सेपरेट परीक्षाएं हैं। 2019 में जब वैकेंसी निकलती है तो यह इंतजार होता है कि चलो एक आध साल में परीक्षा हो जाएगी। CBT 1 CBT 2 कह के परीक्षा शुरू हो जाती है। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि आज फॉर्म भर दिया है तो क्या पता साल भर के अंदर कोई नौकरी मिल जाएगी। उस वक्त जो 10+2 में थे उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस फॉर्म में वो 10+2 के एग्ज़ाम देने के लिए भर रहे थे, 2022 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली और अब वो ग्रेजुएशन वाली क्राइटेरिया से भी बाहर हो चुके हैं। अब इसमें एक दिक्कत यह भी थी कि एक ही परीक्षा के लिए दो अलग अलग छात्र शामिल हो रहे थे, 10+2 वाले भी, ग्रेजुएशन वाले। खैर, इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी टेक्निकलिटी मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा और इतने सारे वीडियो हैं जिसे देखकर आप अभी तक समझ गए होंगे कि इस पूरे एग्जाम में आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी। खैर, सरकार तैयार थी कि परीक्षा लेनी है और परीक्षा ली भी जा रही थी, लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब ग्रुप D जैसे एग्जाम के लिए कहा गया कि 2 लेवल पर यह एग्जाम होगा। अब आप सोचिए जरा, जब 2014 में यूं कहें कि जब लोकसभा चुनाव होने वाला था, उसके पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में कहते थे लटकाना, अटकाना, भटकाना, यह पुराने सरकार की कार्यप्रणाली रही है। लेकिन अगर आप अभी इसे देखें तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। एक वैकेंसी 2019 में निकलती है लेकिन उसकी परीक्षा होते होते 2022 हो जाता है। खैर, छात्र यहां से भी आगे बढ़ जाते हैं, वो परीक्षा देते हैं। फिर एक और आप भाषण को याद करिए जब उस लोकसभा चुनाव के लिए दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि साक्षात्कार जैसी, यानी कि इंटरव्यू जैसी चीज़ों को अब धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। और इसका खूब बढ़ चढ़ कर खुद नरेंद्र मोदी प्रचार भी करते हैं। वो कहते हैं कि कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम होगा कि वह नाम आपका डाला जाएगा और चयन कर लिया जाएगा, यानी कि एक परीक्षा देंगे आप और आपको आपकी सरकारी नौकरी पक्की समझिए। लेकिन यह भी नहीं हो रहा। सोचिए, रेलवे में ग्रुप D जैसे पदों के लिए 2-2 परीक्षाओं के लिए कहा गया, जिसके बाद छात्र उग्र हो जाते हैं और अलग अलग शहरों में वो प्रदर्शन करते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है छात्रों के प्रदर्शन की। सबसे पहले बिहार में पटना में राजेंद्र नगर में 24 जनवरी की तस्वीर सामने आती है, जब शाम को धीरे धीरे स्टेशन पे छात्र जुटना शुरू होते हैं। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि छोटा मोटा प्रदर्शन है, किसी
प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पर उन्होंने ट्रेन को रोका है, लेकिन देखते देखते शाम तक वहां हजारों की संख्या में छात्र जमा हो जाते हैं और प्रदर्शन बड़ा हो जाता है। पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है और रात में तकरीबन 9 बजे के आसपास उस स्टेशन को खाली कराया जाता है। इसके बाद फिर दूसरे राज्यों से भी ऐसी तस्वीरें आती है, खास करके पड़ोसी राज्य यूपी के प्रयागराज से ऐसी तस्वीर आती है जिसमें छात्रों को कमरे के अंदर पीटा जाता है। वहां पे पुलिस की बर्बरता दिखती है। 25 की सुबह से ही छात्र काफी उग्र दिखते हैं। धीरे धीरे वो दूसरे शहरों में आरआरबी एनटीपीसी के छात्र जो तैयारी कर रहे होते हैं वो जमा होने लगते हैं और स्टेशनों पर ट्रेन को रोकना वो शुरू कर देते हैं। साथ ही पटना में भी भिकना पहाड़ी के आसपास का जो लोग बिहार में रहते हैं, अगर कभी आप पटना गए हों तो आप जानते हैं कि वो उस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा छात्र रहते हैं। भिकना पहाड़ी के पास छात्र जमा रहते हैं। सुबह से शाम तक वो बैठे रहते हैं रास्ते पर, वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से पुलिस भी वहाँ पे तैनात रहती है। लेकिन शाम होते होते यह प्रदर्शन उग्र हो जाता है और दोनों तरफ से ज़बरदस्त पत्थरबाजी होती है। कई छात्र घायल होते हैं, कई पुलिस वाले भी घायल होते हैं। आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और उसके बाद वहां से छात्र निकल जाते हैं। 25 जनवरी को पूरे दिन गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले अलग अलग शहरों में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर छात्र प्रदर्शन करते हैं, ट्रेनों को रोक देते हैं। बल्कि 2 जगह से ऐसी तस्वीर भी आती है जिससे ऐसा लगता है कि यह छात्र आंदोलन अब उग्र हो रहा है। गया में ट्रेन को जला दिया जाता है और आरा में भी ट्रेन को जलाया जाता है। इन 2 शहरों में ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी जाती है। इसके बाद हर जगह थोड़ा थोड़ा ये कहा जाने लगता है कि यह प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है, छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है। इसके बाद हमने आपको 25 जनवरी की वो कहानी भी बताई, कैसे भिकना पहाड़ी में स्टूडेंट और पुलिस का क्लैश होता है, पत्थरबाजी होती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और उसके बाद वहां से छात्र अपने अपने हॉस्टलों में चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह कुछ ऐसी भी तस्वीरें आती है जो यह बताती है कि कल रात यानी कि 25 जनवरी की रात को हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा है पुलिस ने। उसके बाद 26 जनवरी की सुबह आती है। इन सब के केंद्र बिंदु में एक शिक्षक खान सर लगातार मीडिया में छाए रहते हैं, पूरे मुद्दे को समझाते हैं और छात्रों को भी बताते हैं। बल्कि वो अपने इंटरव्यू में यह भी कहते हैं कि अब यह आंदोलन उनके हाथ से बाहर की चीज़ है, अब छात्र उनकी नहीं सुनने वाले, क्योंकि उन्हें आरआरबी पर भरोसा नहीं है। 26 जनवरी की सुबह से सबकी नज़र इस बात पर होती है कि क्या आज भी आंदोलन होगा या ये छात्र गणतंत्र दिवस अच्छे तरीके से मनाएंगे। तब एक आध शहर से ऐसी तस्वीर आती है जब कुछ छात्र रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और ट्रेन को रोककर उसके आगे राष्ट्रगान गाते हैं। अब बात इसके बाद आगे बढ़ती है और 26 जनवरी को ही दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे रखा जाता है रेल मिनिस्ट्री के जरिए, और रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव खुद सामने आते हैं और उस पूरी प्रक्रिया को बताते हैं और बताते हैं कि इसमें एक जांच कमेटी बनाई गई है जो 4 मार्च तक निर्णय ले लेगी और छात्रों को भी मौका मिलेगा कि वो एक फोरम पर आकर अपनी बात रख सकें। इस पूरी बात को मानने के लिए एक कमेटी का निर्माण कर दिया जाता है और वो तमाम उन पहलुओं पर बात करते हैं जिसकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर हो रही थी या जिस बात की मांग बच्चे कर रहे होते हैं। 26 जनवरी की रात को ही खान सर के खिलाफ, चूंकि 25 तारीख के प्रदर्शन के बाद कुछ छात्रों की गिरफ्तारी होती है, रेलवे यह भी नोटिफिकेशन करती है कि वीडियो में जो छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे उनकी नौकरी कभी रेलवे में नहीं लगने वाली है। तो खान सर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाता है। खान सर और उनके साथ 6 और टीचर होते हैं। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी हिंसा भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है पत्रकार नगर थाने में। उसके बाद से खान सर गायब रहते हैं। फिर 27 की सुबह होती है। लगातार खान सर की तलाश लोग कर रहे होते हैं कि खान सर कहाँ हैं और क्या ये पुलिस का रवैया ठीक है। हालांकि पुलिस के रवैये पर लगातार राजनेता भी बात करने लगते हैं और विपक्षी दल एक तरह से जो अभी तक इस आंदोलन से दूर था वो इस आंदोलन के पक्ष में आ जाता है और छात्रों के समर्थन में 28 तारीख को बिहार बंद का ऐलान कर दिया जाता है। पहले से ऐसा लगता है कि अब छात्र बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और बिहार
जाम होगा 28 को, हर जगह हो सकता है कि यह प्रदर्शन अगर उग्र हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन 27 की रात में 12 बजे से पहले ही एक वीडियो आता है खान सर का, और खान सर यह बात कहते हैं कि छात्रों को इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए, और वो अपनी बात में सुशील मोदी के उस ट्वीट और वीडियो का जिक्र करते हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी श्रनी वैष्णव से बात हुई है और उन्होंने तमाम बातों को मानने की बात कही है। उसके बाद यही बात खान सर भी दोहराते हैं, और उसके बाद 28 तारीख की सुबह जब होती है तो तमाम नेता, या यूँ कहें कि विपक्षी दल के नेता सड़क पर उतरते हैं इस भरोसे में कि छात्र उनकी मदद के लिए आएंगे, कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन ना तो कार्यकर्ता उन्हें मिलते हैं और ना छात्र। या एक तरह से देखें तो यह पूरी तरीके से विपक्ष चाहता था कि छात्र के कंधे पर बंदूक रख के चलाया जाए, लेकिन उनका यह आंदोलन पूरी तरीके से फेल होता है। छात्र आंदोलन यहाँ पर शांत हो जाता है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, हॉस्टल से बाहर वो नहीं निकले, प्रदर्शन के लिए नहीं आए। तो अब यह माना जा रहा है कि यह आंदोलन अब इंतज़ार करेगा उस तारीख का जो रेल मंत्री ने दिया है, और वहाँ पर छात्र अपनी बात रखेंगे, और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के सुशील मोदी ने जो कहा है, यह बातें जरूर अब तय मानी जाए। मैंने आपको पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे एक छात्र निकलकर पटना आता है और अभी तक के इस आंदोलन में क्या क्या हुआ है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, और हमें ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही तक ऐप को डाउनलोड कर लें।